एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद तारीख की बहुत बड़ी लिक्विडेशन हमें आज देखने को मिली है, जहां पर $665 मिलियन की लिक्विडेशन मार्केट में हो चुकी है और इनमें $222 मिलियन सिर्फ बिटकॉइन की पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं। और इस कोलैप्स की, इस क्रैश की जो वजह बनी आप सबको पता चल चुका होगा। अब तक मैंने टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर शेयर भी कर दिया हुआ है कि एम्प्टी गॉक्स ने फाइनली अब रीपेमेंट्स का आगाज कर दिया है और इसकी अनाउंसमेंट की उन्होंने एक नोटिस के थ्रू कि फाइनली उन्होंने अपने यूजर्स को रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दी है और इसके लिए अपने कोल्ड वॉलेट से बिटकॉइन को ट्रांसफर किया गया है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर। और ये है दोस्तों वो ट्रांजैक्शन जिसने आज के दिन में मार्केट को बर्बाद किया है और यहां पर $665 मिलियन की लिक्विडेशन हुई हैं और एक अंदाजे के मुताबिक एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद ये सबसे बड़ी लिक्विडेशन है और लास्ट 2 मंथ्स की सबसे बड़ी लिक्विडेशन है। अब कॉइन ग्लास के ऊपर आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी लिक्विडेशन हुई है, क्या पार्ट है मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज का इसके अंदर। बिटकॉइन तो खैर जाहिर फादर ऑफ ऑल मार्केट है और इसके अलावा मेन फंड जो था वो बिटकॉइन का ही था, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ा वो बिटकॉइन पर पड़ा, जहां पे $204 मिलियन की लिक्विडेशन मार्केट में हो चुकी थी सुबह तक। और इसके अलावा इथेरियम की बात करें तो यहां पर सेकंड लार्जेस्ट लिक्विडेशन जो हुई है वो इथेरियम में हुई है, जहां पर इथेरियम ने बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी $3000 की, वो ब्रेक की और $162 मिलियन की लिक्विडेशन जो है यहां पर इथेरियम की हुई। इसके अलावा सोलाना की बात करें $24 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडेशन सोलाना में हुई और सोलाना बना मार्केट का तीसरा बड़ा कॉइन जिसने यहां पर ट्रेडर्स को बर्बाद किया। और ओवरऑल मार्केट की बात करें इसके अलावा तो $103 मिलियन की दीगर क्रिप्टो करेंसीज की यहां पे लिक्विडेशंस हमें देखने को मिली। अब एम्प्टी गॉक्स का ये फंड जो मार्केट में इस टाइम मौजूद है ये आज से मौजूद नहीं है, बहुत लंबा अरसा हो चुका है कि गाहे बगाहे इनकी तरफ से अनाउंसमेंट की जाती थी कि जल्दी इनकी तरफ से रीपेमेंट स्टार्ट की जाएंगी और जब भी खबर मार्केट में आती थी थोड़ा बहुत इंपैक्ट मार्केट में पड़ता था, बट कभी भी प्रॉपर एक डेट इनकी तरफ से अनाउंस नहीं की गई। और ये पहली दफा हुआ कि पिछले महीने के अंदर ना सिर्फ के डेट इन्होंने अनाउंस की कि जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर ये रीपेमेंट्स का आगाज करेंगे और उसके बाद फाइनली आज उन्होंने वादा पूरा करते हुए अपने यूजर्स को रीपेमेंट का आगाज भी कर दिया। और जैसे ही हलचल हुई कि इन्होंने कोल्ड वॉलेट से ट्रांजैक्शन स्टार्ट की और एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, वैसे ही मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला कि इस फंड के बाद जो है मार्केट ने क्रैश करना स्टार्ट किया और फिर 2 महीनों की सबसे बड़ी लिक्विडेशन हमें देखने को मिली है। जो बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए हैं उनकी वैल्यू यहां जो बताई गई है वो $2.6 बिलियन की बताई गई है और टोटल यहां पे 47,228 बिटकॉइन जो है ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब मजे की बात यहां पर यह है कि एम्प्टी गॉक्स की रीपेमेंट यहां पर स्टार्ट तो हो चुकी है, बट जिन यूजर्स को मिला है बिटकॉइन वो सेल करेंगे या नहीं करेंगे मार्केट के अंदर ये देखना बाकी है। बट उससे पहले ही बिटकॉइन यहां पर बुरी तरीके से डगमगा रहा है और उसका बड़ा रीजन क्या है? उसका बड़ा रीजन है यहां पे वीक हैंड शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स, जिनकी वजह से आपको ये सेल प्रेशर मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हो आज की ग्लास नोड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बिटकॉइन की स्टेबिलिटी यहां मुतासिर जो हो रही है और जो खतरा है वो यहाँ पे एम्प्टी गॉक्स से पे आउट से नहीं है बल्कि शॉर्ट टर्म के होल्डर से है, जो ऐसे किसी भी फंड के बाद जो है बिल्कुल वीक हैंड्स होते हैं और मार्केट से उनको किक आउट किया जाता है और इसी वजह से मेरे भाइयों मार्केट आपको इस टाइम डंप करती हुई दिखाई दे रही है। अब जाहिर आप लोगों का सवाल यहाँ पर ये होगा कि सिर्फ न्यूज की वजह से, फंड की वजह से अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स ने अपने बिटकॉइन को सेल करना स्टार्ट किया और बिटकॉइन इतना क्रैश कर गया है, तो जब एक्चुअल में एम्प्टी गॉक्स के यूजर अपने बिटकॉइन मार्केट में सेल करेंगे तो उसके बाद मार्केट का क्या हाल होगा? क्या यहाँ बुल मार्केट जो है वो खत्म हो चुकी है, बेयर मार्केट क्या स्टार्ट हो चुकी है और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़े एनालिस्ट का एक कमेंट दिखाता हूं, कॉइन डेस्क पर भी मौजूद है ये और कॉइन टेलीग्राफ पर भी मौजूद है। तो यहां पर आप लोग वो एक्सचेंज के विली की स्टेटमेंट देख सकते हो कि इस रीपेमेंट का मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और जितना लोग सोच रहे हैं उतना सीवियर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और सिर्फ विली नहीं बल्कि मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट क्लियर कट ये बोल रहे हैं कि एम्प्टी गॉक्स का जो फंड मार्केट में तबाही मचा रहा है, ये तबाही और बर्बादी जो है शॉर्ट टर्म के लिए है। जाहिर सी बात है 56,000 की सपोर्ट जो टूटी है उसने मार्केट का स्ट्रक्चर डेली के अंदर ब्रेक किया है और इसके नतीजे में हम कह सकते हैं कुछ अरसा मजीद जो है मार्केट आपकी पैनिक में रहेगी, कुछ अरसा मजीद मार्केट दबाव में रहेगी। पर उसके बाद दोस्तों मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं इस पर डाउट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बिटकॉइन जो है इस फंड के बाद रिवर्स भी करेगा, रिवर्सल भी लेगा और वो रिवर्सल दोस्तों तब होगा कि जब मार्केट में हर कोई सोच रहा होगा कि मार्केट में वापसी अब नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी और उसी वक्त दोस्तों मार्केट रिवर्स करेगी। एक बात याद रखें दोस्तों, एम्प्टी गॉक्स से बड़े बड़े फंड इस मार्केट ने देखे हैं, इससे बड़ी बड़ी तबाही मार्केट ने देखी है और ऐसा भी मार्केट ने देखा है कि जहां पर हर कोई सोच रहा होता है कि अब बिटकॉइन जो है वो जीरो होने जा रहा है, बट हमने हमेशा देखा है कि उसके बाद जो है मार्केट रिवर्सल लेती है और वहां पर जीतता कौन है? जीतता वो है जिसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा हुआ होता है। और वैसे भी दोस्तों पहले की क्रिप्टो मार्केट के अंदर ब्लैक रॉक
जैसी बड़ी मछलियां नहीं थी जो कि अब मौजूद है मार्केट में, उससे बड़ा वॉल्यूम मौजूद है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को कहना आसान है कि पैनिक मत करो, बट आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप जब जब पोर्टफोलियो को देखते होगे जो कि कई गुना डाउन होगा तो आप लोग जरा पैनिक करते होगे, बट इसके अलावा दोस्तों ना तो आपके पास कोई चारा है इस टाइम और ना ही इससे बड़ी कोई अकलमंदी है कि अपने स्पॉट की होल्डिंग्स को आप होल्ड करो। पेशेंस रखोगे, सब्र रखोगे, टाइम लग सकता है बट इंशाल्लाह रिकवर कर जाओगे। एनीवेज यहाँ पे जो फंडामेंटल एनालिसिस थे, क्या करना चाहिए आपको, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, वो तो खैर हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद चलते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और उसके लिए मैं चार्ट ओपन करता हूं पहले बिटकॉइन का और उसके बाद हम इथेरियम को भी देखेंगे। बिटकॉइन का चार्ट पहले ओपन करता हूं तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों वीकली के अंदर मेरे पास ओपन है। एक लंबी रेड कैंडल बनती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। करीब करीब आप लोगों ने इतनी लंबी कैंडल देखी भी नहीं होगी। सिंगल कैंडल के अंदर अगर हम देखते हैं तो 16% का लो जो है बिटकॉइन 53,000 के लेवल पे लगा चुका है अब तक। तो इस हफ्ते की जो कैंडल क्लोजिंग है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हमारा ये वाला सपोर्ट जो है ना 50,000 52,000 वाला जो सपोर्ट है इसको हर हालत में होल्ड करे। और ये लेवल दोस्तों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन ये है कि वीकली के अंदर हिस्ट्रिकली जो है ना ये लेवल जो है हमेशा मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी रहा है और टूटने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रहा है। और इसीलिए वीकली क्लोजिंग जो इस हफ्ते की होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और यहाँ पे मार्केट कितना लंबा सा दबाव में रहेगी ये वीकली कैंडल जो है वो डिसाइड करेगी। तो जो भी सूरत हाल बनेगी मैं इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपको अपडेट देता रहूंगा। इसके बाद चलते हैं डेली के अंदर, वहां पर आज इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हुई है और उसके बाद मार्केट में क्या चेंजिंग हुई है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए लेके चलता हूं आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे डेली का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन अपना स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट में दोबारा ब्रेक कर चुका है इस बड़े फंड के नतीजे में और जो क्लोजिंग हो चुकी है हमारी वो हो चुकी है हमारे लास्ट लो से नीचे। और उसके बाद चेंजिंग दोस्तों मार्केट में ये हुई है कि अब डेली के अंदर जो है ना बिटकॉइन जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बना हमारा लो, एक हाई बना, एक लो बन रहा है और उसके बाद दोस्तों कोई भी हाई मिलता है और लो मिलता है तो उसके बाद तब स्ट्रक्चर दोबारा ब्रेक होगा कि जब बिटकॉइन हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक करेगा। अब अगर दोस्तों बिटकॉइन यहां से थोड़ा सा पंप करता है ना इस तरीके से, यानी कि पंप करता है, एक लोअर हाई देता है फिर डंप करता है, तो ये मार्केट के लिए बेहतर है बनिस्बत इसके कि बिटकॉइन डायरेक्ट इस सपोर्ट को रिटेस्ट करे और फिर उसके बाद पंप करे। ऐसा इसलिए दोस्तों कि अगर हमारा कोई यहां पर इस टाइप का लोअर हाई बनेगा तो बिटकॉइन को स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए और मार्केट में पॉजिटिविटी लाने के लिए सिर्फ इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। बट अगर यहां पर ऐसा होता है कि डायरेक्ट हमारा इस लेवल के ऊपर लो बन जाता है तो उसके बाद यहां से बाउंस आता भी है, तो बिटकॉइन जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा यानी कि 63,000 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट में स्ट्रक्चर डेली का ब्रेक नहीं होगा ऊपर की तरफ से। और इस मूव का मार्केट पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये इंपैक्ट पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है तो मार्केट और लंबा अरसा आपको इंतजार करवा सकती है और कुछ अरसा कुछ महीने जो है मार्केट आपको साइडवेज ये दबाव का शिकार दिखाई दे सकती है। इसके अलावा यहां पर दोस्तों रिसेंट जो क्लोजिंग हुई है डेली के अंदर उसके बाद 200 EMA की सपोर्ट जो है वो बहुत लंबे अरसे के बाद 10 महीने के बाद ब्रेक हुई है। तो यहां पर ओवरऑल दोस्तों सारी की सारी नजरें जो है 50,000 के लेवल के ऊपर है, 50,000 के सपोर्ट के ऊपर है। और अगर मेरी एक्सपेक्टेशन आप पूछोगे तो यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट अगर 50,000 के लेवल पर आती भी है और इस तरीके से नीचे ब्रेक भी होती है तो यहां पर दोबारा रिकवर होकर जो है ना इस लेवल को रिक्लेम कर लेगी। और इसीलिए वीकली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है हमारी कि डेली के अंदर मार्केट अगर इस तरीके से जाती भी है तो कम से कम वीकली क्लोजिंग जो है नीचे नहीं होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज वीकली क्लोजिंग जो है इस रेंज से नीचे नहीं होती तो इसका मतलब यही होगा कि वीकली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर होल्ड है और वीकली का स्ट्रक्चर होल्ड है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट का स्ट्रक्चर होल्ड है। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का टेक्निकल सिनेरियो। जो भी सूरत हाल बनती रहेगी साथ के साथ मैं बताता रहूंगा इंशाल्लाह। ट्राई मेरी यही है कि 2 से 3 वीडियोस बनानी पड़े तो वो भी बनाऊं, बट आपको मार्केट के अपडेट जो है साथ के साथ दूं। इसके अलावा टेलीग्राम डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर ले। आप लोग देख रहे हैं कि सुबह से आपको वहां पर भी गाहे बगाहे जो भी फंडामेंटल चेंजिंग मार्केट में हो रही है उसकी अपडेट्स मिल रही है। और इसके अलावा दोस्तों अगर इथेरियम को देखते हैं तो इथेरियम की जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो थी 3,000 की सपोर्ट, वो यहां पर इथेरियम ने ब्रेक कर दी है। इसी के साथ साथ बिटकॉइन के साथ इथेरियम ने भी अपने 200 EMA की सपोर्ट जो है वो यहां ब्रेक की है। और अब यहां पर इथेरियम की सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनेगी वो बनेगी हमारी ये वाली सपोर्ट, जिसके साथ हमारी एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी यहां पर जो है अलाइन हो रही है और ये बनती है हमारी लगभग यहां 2600 से लेकर यहां पर हमारी 2450 की सपोर्ट। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इथेरियम जो है अपने 2800 की सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और यहां पर दोस्तों सारे के सारा दारोमदार जो है वो बिटकॉइन पर है। अगर बिटकॉइन यहां से नीचे जाता है 50,000 के लेवल को रिटेस्ट करता है तो इथेरियम भी आपको यहां पर इस सपोर्ट को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। बट अगर यहां पे बिटकॉइन ने यही से बाउंस बैक किया, चाहे रिलीफ रिकवरी ही की, तब भी आपको इथेरियम यहां पे अच्छा बाउंस देता हुआ दिखाई देगा। तो इस टाइम जो इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं इथेरियम के, एक तो हमारे सामने है 2860 का सपोर्ट और इससे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारी ये वाली सपोर्ट है जिसके बारे में आपको बताया मैंने। तो इसके हिसाब से दोस्तों आप चाहो तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की अपनी पोजीशंस को यहां मैनेज कर सकते हो। और अगर आपने इथेरियम के अंदर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्री लेनी है तो यहां पर ये सपोर्ट जो है आप लोगों के लिए काफी अच्छी सपोर्ट रह सकती है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।